नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी का पता लगाया जाता है और ज्यादातर बीमारियों का पता लगाया जाता है ब्लड टेस्ट से। क्यों? क्योंकि जो खून होता है वो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, तो पूरे शरीर में इधर से उधर जाता है और ज्यादातर उसी के टेस्ट से पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है या फिर कौन सा इन्फेक्शन है। और ठीक उसी प्रकार से अगर आपको किसी देश की अर्थव्यवस्था में कमी पकड़नी है, कोई बीमारी पकड़नी है या फिर कोई समस्या पकड़नी है, तो फिर बस आपको एक ब्लड टेस्ट करना होता है और उस ब्लड टेस्ट का नाम होता है शिपिंग कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनी जो सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती हैं या फिर दूसरे देश से तीसरे देश पर पहुंचाती हैं। यहाँ तक कि लोगों के घरों तक भी उनकी पहुंच होती है, यानी कि भारत में अगर कोई सामान बना और अमेरिका में उस सामान को किसी व्यक्ति ने खरीदा, तो भारत में सामान को उठाकर अमेरिका में बैठे उस व्यक्ति के घर के दरवाजे तक पहुँचाने का काम करती है शिपिंग कंपनियां। और इसी में आती है वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी DHL। और ये कितनी बड़ी कंपनी है तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी 220 देशों में ऑपरेट करती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में 193 देश रजिस्टर्ड हैं और ये कंपनी UN से भी ज्यादा देशों में काम करती है। और इसी कंपनी के जो CEO हैं, यानी कि जो प्रमुख हैं, इन्होंने भारत की और चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसने की पूरी दुनिया को हिला दिया है। अब आप कहोगे कि आखिरकार हम क्यों कोई सामान ढोने वाली कंपनी की आर्थिक रिपोर्ट के बारे में जाने। भाई, दुनिया में इतने सारे रिपोर्ट बनाने वाले हैं जो कि अपने शानदार कमरों में, एसी वाले कमरों में बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं कि जी फलानी अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से अगले साल बढ़ेगी या इस साल पर इतना ज्यादा उसने ग्रोथ हासिल की है, उनकी रिपोर्ट जाननी चाहिए। तो फिर हम इस शिपिंग कंपनी की रिपोर्ट क्यों जाने? तो वो इसलिए क्योंकि एसी कमरों में रिपोर्ट बनाना अलग बात है, लेकिन DHL जमीन पर सामान ढोती है, उसको जमीन की हकीकत का पता है और इनके पास वो सारी रिपोर्ट्स होती हैं कि इन्होंने कौन सा सामान किस देश को एक्सपोर्ट किया, इसके अलावा किस देश के लोग सामान ज्यादा खरीद रहे हैं। और इसी रिपोर्ट से ये लोग पता लगा लेते हैं कि कौन सा देश किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर। और यही कारण है कि इनकी रिपोर्ट जमीनी रिपोर्ट है और हमें इसको जानना चाहिए। ये अपनी रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक, IMF की तरह एक कमरे में बैठकर अंदाजा नहीं लगाते। ये रिपोर्ट असल में जो हो रहा है उसके ऊपर आधारित होती है, इसीलिए इस रिपोर्ट का हमें जानना आवश्यक है। तो खैर, रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस पर हम पर डे ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आइए अब रिपोर्ट जानते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में DHL के CEO ने बताया है कि भारत ने चीन की अर्थव्यवस्था को 2 के पैरामीटर में माप दिए। अब क्या है वो 2 पैरामीटर? सबसे पहला पैरामीटर उन्होंने बताया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो GDP है, उसका जो एक्सपोर्ट रेशो है वो चीन की GDP से बेहतर है। यानी कि इसे ऐसे समझिए, जैसी चीन की अर्थव्यवस्था है, जैसा उसका रुतबा है, उसके कंपैरिजन में वो कम एक्सपोर्ट कर रहा है और उसी के अनुपात में भारत की जो GDP है तो भारत उसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत अपने मार्केट को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। इसके अलावा दूसरी बात DHL के CEO ने ये बताई है कि इस साल हमने एक खास बात ये देखी कि भारत का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है और ये इंटेंसिटी चीन की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। और इंटेंसिटी क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इन्होंने बताया कि साल 2020 में भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 19% के आसपास था GDP के मुकाबले, लेकिन इस साल वो बढ़कर 23% चला गया है। इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि भारत का जो इम्पोर्ट है वो भी बढ़ा है। भारत का इम्पोर्ट 2020 में एक्सपोर्ट के बराबर ही था, यानी कि 19%, लेकिन अब वो 26% पर आ चुका है, यानी कि दोनों की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। इस अर्थव्यवस्था में मंदी का कोई सवाल नहीं है, जैसा कि चाइना में हो रहा है। चाइना में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों गिर रहे हैं, यानी कि इनकी मार्केट ठंडी हो चुकी है। और इनकी रिपोर्ट में जो सबसे मजेदार बात कही गई है वो ये है कि अगर ये सब एक नॉर्मल टाइम में हो रहा होता, यानी कि दुनिया में दो युद्ध नहीं छिड़े होते, यूरोप की अर्थव्यवस्था भी स्टेबल होती, वो आर्थिक मंदी में ना होती, सब कुछ शांत होता, तो ऐसे में इस प्रकार की चीजें होना नॉर्मल बात है। लेकिन ये ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल में युद्ध चल रहा है, आधा यूरोप मंदी का शिकार हो चुका है, कई देशों की तो अर्थव्यवस्था भी माइनस में जा रही है, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो या फिर यूके ही क्यों ना हो। और ऐसी स्थिति में भी भारत की मार्केट ने जबरदस्त काम करके दिखाया है और यही कारण है कि भारत की मार्केट का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है अकॉर्डिंग टू DHL। और इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इस रिपोर्ट पर है, क्योंकि DHL जमीनी हकीकत बता रही है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नमस्कार, मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में।